हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्रिटिकल प्रॉब्लम सीरीज चल रही थी अपनी, जिसमें आज अपन फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। और फ्रिक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में। एक सिस्टम इस तरीके से अपने को गिवन है, 5 kg का ब्लॉक है, वो 3 kg का ब्लॉक है। 5 kg का ब्लॉक है वो एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, और 3 kg का ब्लॉक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ में। तो फर्स्ट तो अपना ये है कि इसके अंदर अपने को फ्रिक्शन कोफिशिएंट फाइंड करना है। कौन सा फ्रिक्शन कोफिशिएंट? काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर इस 5 kg के ब्लॉक के ऊपर एक और 5 kg का ब्लॉक अपन प्लेस कर दें तो उस कंडीशन के अंदर इस बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। और ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो बी है उसको नीचे की तरफ मोशन के लिए सेट किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले कंडीशन के अंदर आते हैं, एफ बी डी ऑफ 5 kg एंड 3 kg। इनिशियल कंडीशन के अंदर ऊपर देखते हैं अपन, ये 5 kg का ब्लॉक है, इधर इसके अंदर लगेगा टेंशन, स्ट्रिंग के साथ में कनेक्ट हो रहा है तो टेंशन। अगर ये इधर मूव करता है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि ये ब्लॉक है वो मोशन के अंदर है। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? कॉन्टैक्ट फोर्स, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? mg। और अगर 3 kg ब्लॉक की बात करें अपन, तो 3 kg ब्लॉक के ऊपर देख सकते हैं अपन, ऊपर की तरफ तो टेंशन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? mg। तो कितना हुआ? 3g। और ये पूरा सिस्टम इनिशियल कंडीशन के अंदर कांस्टेंट स्पीड के साथ में नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये 3 kg का ब्लॉक, इसका मीन्स अगर स्पीड क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा अपने पास में? 0। इसका मीन्स ये एक तरीके से इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये लिख सकता हूं कि यहाँ पे जो t है वो किसको बैलेंस करेगा? 3g को। और यहाँ से जो t है वो किसको बैलेंस करेगा? f k को, काइनेटिक फ्रिक्शन को। तो t की वैल्यू अपन ने निकाल ली, यहाँ से 3g है, तो ये तो अपने पास में आ जाएगा 30। और ये कितना हुआ? f k, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? म्यू k इंटू n। तो ये हो गया 30 म्यू k। n यहाँ किसको बैलेंस करेगा? mg को। तो वो कितना है अपने पास में? 5g। तो यहाँ से म्यू k इक्वस टू कितना निकल के आ जाएगा? 3/5 इक्वस टू 0.6। अब देखिए सेकंड सिचुएशन के अंदर क्या किया कि इस 5 kg के ब्लॉक के ऊपर एक और 5 kg का ब्लॉक प्लेस कर दिया। तो सेकंड कंडीशन के अंदर ये टोटल कितना हो गया? यहाँ से ये 10 kg का, ये कितना है? 3 kg का। और अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लगेगा? 3g। टेंशन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? नीचे की तरफ। यहाँ पे इसके ऊपर टेंशन कितनी लगेगी? t। यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना लगेगा? f के। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? कॉन्टैक्ट फोर्स, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? mg। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास में? 3g माइनस के t इक्वस टू 3a। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं मैं। और इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास में? ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये बनेगा t माइनस का एफ के। और एफ के कितना होगा? म्यू के इंटू एन। और एन किसको बैलेंस करेगा? यहाँ पे 10 जी को। इक्वस टू कितना हुआ यहाँ से? 10। ये इक्वेशन सेकंड। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो ये तो बच गया 3g। इसको कितना रख लेता हूँ मैं? 30। म्यू के की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली, कितनी? 0.6। ये कितना हुआ? 10। और ये कितना हुआ यहाँ से? g। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 13t। ये g यहाँ से कैंसिल आउट हुआ तो ये 60, तो ये माइनस का 30 बच जाएगा यहाँ से। ये कितना हुआ? 13 a। तो a की वैल्यू निकल के आएगी अपने पास में -30 अपॉन 13। तो a की वैल्यू निकल के आएगी माइनस के 2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कैसा आ रहा है ये? नेगेटिव। तो मैं ये लिख सकता हूँ 3 kg ब्लॉक मूव डाउन विद स्लोइंग स्पीड। इसका मीन्स जब ये नीचे की तरफ जाएगा इसकी स्पीड क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन कैसा आया? नेगेटिव।